साथ कस्टम एहलकार, मुसल्लह जवान हमारे साथ जाएंगे। चेक किया जा रहा है इस कोच को, सामान को चेक करें। पाकिस्तान कोच को रोकना है। बड़े पैमाने पे जो है स्मगलिंग हो रही है। इस वक्त ये गाड़ी नहीं रुकी है, ये गाड़ी नहीं रुकी है, ये फायर हुआ है। स्मगलिंग ये एक ऐसा फेल है जो किसी भी मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट जाता है। और हम देखते हैं मार्केट में ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स, मसनूआत हम देखते हैं कि जो यहाँ पर अथराइज नहीं है लेकिन वो मार्केट में दस्तयाब है। स्मगलर्स इन मसनूआत को स्मगल करते हैं हमारे मुल्क में और करोड़ों अरबों रुपए की रकम जो कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में हुकूमत को हासिल होनी चाहिए और जिसका सीधा साधा असर आवाम पर पड़ता है, वो इस टैक्स को, इस ड्यूटीज़ को बचा लेते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं हमारे मुल्क को, पाकिस्तानी आवाम को। मुल्क के खुदादात को आज जिस तरक्की के बुलंद व बाला मकाम पर होना चाहिए था, सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। इस ज़बूहाली के बहुत से मुहर्रिकात हैं। इन्हीं मुहर्रिकात में से एक मुहलिक मर्ज स्मगलिंग है जो कि मुल्क की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। स्मगलिंग का कभी अमल बहरी, बर्री और फिजाई तीनों रास्तों से जारी है। सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में हासिल होने वाला सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, स्मगलिंग माफिया की तिजोरियों में जा रहा है। कराची शहर 2.5 करोड़ की आबादी का एक ऐसा शहर है जहां जरूरियात जिंदगी की हर शय बाजारों में बासानी दस्तयाब है। बच्चों के डायपर से लेकर उमरा की गाड़ियों तक तमाम मसनूआत के इश्तहारात कराची शहर की शाहराहों पर बिलबोर्ड्स की सूरत में लगे नजर आते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी मसनूआत भी हैं जिनकी बज़ाहिर तशहीर तो नजर नहीं आती, लेकिन फरोख्त वो भी उसी तादाद में होती हैं। यहाँ मार्केटिंग का उसूल जो दिखता है वो बिकता है, फेल होता दिखाई देता है। और इसकी जगह मईशत का एक और उसूल डिमांड एंड सप्लाई जड़ पकड़ चुका है, जिसका सेहरा स्मगलिंग के सर है। नाजरीन, ये तो स्मगलिंग का एक छोटा सा रूप था। गिरफ्त टीम ने कराची के मशहूर बाजारों में स्पाई टीम का जाल बिछा दिया ताकि स्मगल शुदा मुख्तलिफ मसनूआत की मार्केट्स में मौजूदगी की हकीकत मंजर-ए-आम पर लाई जा सके। जाल बिछने की देर थी। इत्तलात मिलने से तो ऐसा लगा जैसे मार्केट सिर्फ स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त पर ही चल रही है। कराची की बोल्टन मार्केट सर्वे के दौरान गिरफ्त नुमाइंदों ने इंडियन गुटके, नेपाली तंबाकू की मसनूआत के खुलेआम दस्तयाब होने के मनाजिर भी खुफिया रिकॉर्डिंग में महफूज कर लिए। कौन सा वाला है? ये वही इंडियन स्मगल्ड है, प्योर है ना, एक नंबर की है ना। कितने पैकेट है ये? 410 पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा मानदार है, हाजी सादिक नाम है उसका। हाजी सादिक, फिर उसके अलावा कोई भी नहीं ले रहा और ना कोई ला सकते। इसका पूरा कंपनी उसने खरीद के रखा है। भगवान ट्रांजिट को शुरू होता है यार, बहुत स्मगल वही तो बोल रहे हैं, सारा माल जो भी अफगानी रास्ते से आता है वो तो सारा अफगान ट्रांजिट भी शुरू हो जाता है ना, स्मगल मारता है, बगैर ड्यूटी फ्री ले जाता है यार। हमें नहीं पता बच्चे तो वरना अगर इस पे टैक्स में होता तो तुम्हारे कोई 410 तो मिलता। पाकिस्तान में मुख्तलिफ गैर कानूनी मसनूआत की दरामदात का स्मगलिंग रूट का साउथ कोरिया से आगाज होता है। बाद अज़ां बरास्ता अरब अमारात, अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए तुरखम और चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। अफगानिस्तान ट्रांजिट सबसे बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। बैरूनी मुमालिक से स्मगल शुदा खेप छुप छुपा कर नहीं बल्कि आज़ादाना ट्रकों, बसों और निजी गाड़ियों में मुल्क के तूल अर्ज में फैलाया जाता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चीन, अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की सरहदों से मुल्हिका मार्केटें सरकारी तवज्जो की तालिब हैं। आज खुद अहले इक़्तिदार कहती है कि मोबाइल वो स्मगलिंग इस तादाद में अगर न होते तो हम एक मोबाइल का कारखाना असेंबलिंग लगा लेते। आज हम 11 टॉप मोस्ट प्रोडक्ट के हवाले से एक प्रोफाइल समझने की कोशिश करें तो $9 बिलियन की बातें हो रही हैं, वो स्मगलिंग के कमरे में आ रही हैं। बलूचिस्तान की चमन मार्केट से कराची के इलाके बल्दिया टाउन के मशहूर बस अड्डे पर खेप पहुंचने की इत्तला पर गिरफ्त टीम ने अपने नुमाइंदों को खुफिया कैमरों के हमरा हकाइक जानने के लिए भेजा। गिरफ्त नुमाइंदों ने एक बड़े खेपिये से स्मगल शुदा गाड़ियों के टायर्स की सौदेबाजी की। इस सौदेबाजी की खुफिया रिकॉर्डिंग मुलाहिजा कीजिए। टैंकर को लगते कितने तक आ जाएंगे? टैंकर को जो लगते हैं टायर वो मुख्तलिफ है ना, पूरा मुख्तलिफ है। जो तुम्हारा पानी में चलता है, हाँ पानी वाला टैंकर वही है ना, पानी 60 वाला है, 65 वाला है। अच्छा है,
तो ये हो गया टैक्स क्या है? लाजमी इसमें ये अभी वापसी गुरेजी में आता है, इसमें जो लैंड मैन इसका है तो आएगा लैंड। गुरेजी मतलब यानी इसमें लैंड करना पड़ेगा हमारे को। अच्छा यानी हेर ममनून ये चीज़ है। अच्छा वो स्मगल शुदा टायर्स डीलर का कहना था कि उसके पास अफगानिस्तान से कोयटा स्मगल शुदा टायर्स पहुंचते हैं, जिन्हें वो बसों के जरिए कराची में ले आता है। क्वालिटी अच्छी हो। एक मेरा दोस्त बता रहा था वो जो टैक्स फ्री आते हैं ना, वो बड़े सस्ते पड़ जाते हैं, होते भी अच्छे। भाई देखिए कर रही वो वाला भी सही, ये वाला भी सही, तो इधर रुपये का वो जो बार्डर वाले आते हैं, बॉर्डर वाला जो हमारा फर्स्ट वाला ये वाला है। अच्छा ये बार्डर वाला है, ये बॉर्डर वाला है, ये बॉर्डर वाला है 43,500। ये वाले ले जाओ 47 के हैं। इम्पोर्टेंट है ये। वो वाले जो है ना 60 के इम्पोर्टेड है, ये वाले इम्पोर्टेड है। गिरफ्त नुमाइंदे ने खेपी स्मगलर से पूछा कि इस स्मगल शुदा टायर ले जाने में कोई खतरा तो नहीं। डीलर ने तसल्ली दी कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पैसा यहाँ जमा करा दें, कराची के जिस इलाके में भी कहेंगे माल वहाँ हम खुद पहुँचा देंगे। नाजरीन, नुमाइंदा और स्मगलर खेपी के दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू को खुद मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर मैं लेने आऊँ तो कैश लेके आऊँ या कैश में लेके आऊँ? शॉप वाले को वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा है भाई, वहाँ पैसे जो है ना तो उसकी वाले साथ जाएंगे तो उसको तो आपको लेकर जाना पड़ेगा ना, वो तो उसकी को स्मगलिंग शुदा दीगर मसनूआत की तरह तेल और डीजल की भी बहुत बड़ी मिकदार मुल्की सरहदों में स्मगल की जा रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता साल 80 से 90,000 लीटर ईरानी पेट्रोल स्मगल किया गया, जबकि अब ये मिकदार बढ़कर 15,000 लीटर यौमिया तक पहुँच चुकी है। पेट्रोल स्मगलिंग से हुकूमत को सालाना 7 अरब रुपए ज़र मुबादला का खसारा हो रहा है। अंदरूनी सिंध के साथ साथ कराची इसका बहुत बड़ा खरीदार है। मुल्क में यौमिया 1 लाख लीटर तेल इस्तेमाल होता है, जिसका तकरीबन 17% ईरान की सरहदों से मुल्की सरहदों में स्मगल किया जा रहा है। ये स्मगल शुदा तेल बलूचिस्तान से होता हुआ हब के रास्ते बल्दिया टर्मिनल तक पहुँचता है और फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिकता है। स्मगल शुदा ये फ्यूल मुल्क के कमोबेश 800 से जायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त होता है। इन गैर कानूनी पंप्स में तकरीबन 580 पेट्रोल पंप्स बाअसर शख्सियात या उनके रिश्तेदारों के हैं। यही वजह है कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वालों ने खामोशी साध रखी है। स्मगलिंग शुदा फ्यूल गैर मयारी होने के बावजूद कम कीमत होने की वजह से मार्केट में हाथों हाथ लिया जाता है। आमतौर पर ईरानी पेट्रोल आम पेट्रोल से 25% कम कीमत में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता अदवार में पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें स्मगलिंग शुदा तेल की मांग की बहुत बड़ी वजह बनी। अवाम महंगाई का रोना रोते हैं और सस्ता होने की वजह से स्मगलिंग पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। गिरफ्त टीम ने कुछ अर्से कबल घोटकी के इलाके डहरकी में स्मगल शुदा पेट्रोल के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई की थी। इसके चंद मनाजिर आपकी नजर करते हैं। गिरफ्त टीम ने इस मामले को उठाया है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने परचेज किया हुआ पेट्रोल सबूत के साथ एसी से हमने रब्ता किया, एसी सलीम और उसके बाद मुख्तियार कर अशरफ साहब और SHO सब हमारे साथ जाए वक्त वापस जा रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्त टीम को इत्तला मिली कि कुछ फासले पर मौजूद गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पंप का अमला फरार की कोशिश कर रहा है। गिरफ्त की टीम समेत इंतजामिया और एहलकारों ने अंधाधुंध उस जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठे हो और आप भी ऐसे ही बैठे हुए? चले जी, इनको मोबाइल ऐसे ही बैठे मोबाइल में बिठा ले जी। आप अंदर से निकले जी। मुलाजिम भैया, मुलाजिम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं क्या करते हैं यहाँ पे? अंदर लिखता। या आप इसका रजिस्ट्रेशन है इसकी? नहीं है रजिस्ट्रेशन मेरे पास। सलीम साहब रजिस्ट्रेशन तो नहीं है इनके पास? बंद क्यों है? हेलो थाने देता है ऐसे साहब ने बगैर रजिस्ट्रेशन के आप ओपनली चला रहे हैं, कानून है यहाँ पर कोई? हमारे को तो पता नहीं है सर। आप यहाँ के इंचार्ज है, मुंशी इंचार्ज को ही कहते हैं ना। गैर कानूनी पंप स्टेशन पर मौजूद अमला पंप की रजिस्ट्रेशन होने या न होने से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर रहा था। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है यहाँ पे। इस ब्रेक के बाद आप देख सके किस तरह हमारी स्पाई टीम ने स्मगल शुदा अशिया की परचेजिंग की। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। भाईजान तुम तो एक ऐसी तो लाके दिखाओ आपको। वो तो सेटिंग होती है ना यार, ये रखा हुआ है वो रखा हुआ है, जिसपे स्टिकर हम लगाते हैं, तो स्टिकर निकालना पड़ता है इसकी से बचने के लिए।
वैसे तो परफ्यूम माहौल को मुअत्तर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन परफ्यूम स्मगलिंग ने मुल्की ज़र मुबादला में पुरतहफ़्फ़ुज़ शय का किरदार अदा किया है। मार्केट रिसर्च के मुताबिक स्मगल शुदा परफ्यूम 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक में दस्तयाब हैं, जबकि ड्यूटी और टैक्सेस के साथ असल कीमत 8,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की है, जिनकी कस्टम ड्यूटी $2 से $11 तक होती है। गिरफ्त टीम ने मार्केट में मौजूद स्मगल शुदा परफ्यूम की सूरत हाल जानने के लिए मार्केट सर्वे करवाया। सर्वे के दौरान बनने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग से परफ्यूम स्मगलिंग की वजह से मईशत की ज़बूहाली का खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी माल भी पकड़ा जाता है दुबई से, कभी माल भी पकड़ा जाता है कि थैले ही रख लिया 4,200 का ओरिजिनल कॉपी 850 कॉपी बोलेगी। स्मगल शुदा परफ्यूम खरीदने की सूरत में खरीदार को 2,000 से 10,000 तक की रियायत मिलती है। फिर भला कोई क्यों स्मगल शुदा खुशबूयात ना खरीदे। खुफिया रिकॉर्डिंग में होने वाली गुफ्तगू चीख चीख कर इंतजामिया की बेहिस्सी और नाअहली की दुहाई दे रही है। एक खास बात, परफ्यूम स्मगलिंग का बड़ा हिस्सा बजरिया एयरलाइन दुबई से किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक दुबई से आने वाली 6 फ्लाइटों के जरिए यौमिया बुनियादों पर परफ्यूम की ढेरों लॉट्स स्मगल की जाती हैं। परफ्यूम की स्मगल शुदा मसनूआत कराची की बोल्टन मार्केट में बासानी दस्तयाब है। सब की वैल्यूज़ फिक्स कर दी। पहले होता था कि जी हायर ब्रांड की ज़्यादा तो उसके मिडिल वाले की थोड़ी, लेकिन ब्रांड को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था कि कौन कौन सा ब्रांड। फिर वो हमारी असेसमेंट के पास आ जाता था जी कि नहीं ये एक कैटेगरी का ब्रांड है, ये बी का। अब हर चीज़ बता दी गई। एक बड़ी लंबी चौड़ी वो लिस्ट निकाली मेहनत करके, और वहाँ भी जो थोड़ा सा अगर भी मिस डिक्लेरेशन का चांस था, उस होल को भी हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद करने वाली मंशियात भी स्मगलिंग का ही शाखसाना है। मनों और टनों के हिसाब से शराब, चर्स, हीरोइन वगैरह स्मगलिंग के जरिए मुल्की सरहदों में दाखिल की जाती है, जबकि पकड़े जाने वाली मंशियात स्मगलिंग शुदा मंशियात का अशरे अशीर होते हैं। इत्तलात के मुताबिक स्मगल शुदा गैर मुल्की शराब की सबसे बड़ी तादाद बहरी रास्ते से मुल्की सरहदों में दाखिल होती है, जिसकी रोकथाम के लिए कस्टम और मेरीन टाइम की कारकर्दगी हौसला अफजा है। पिछले साल में जो हमने जो केसेस बनाए, जो सीजर्स किए, जो मैं बात कर रहा हूँ जो सड़कों पे किए, पूरे सिंध और बलूचिस्तान के जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारी कलेक्ट्रेट्स हैं, जो वहाँ एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए जो वहाँ काम करती हैं, वो थे तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब सीजर्स, 1 बिलियन रुपीज़। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टचिंग 7 बिलियन रुपीज़, 7 बिलियन। और ये इट्स ए बिग जंप, वेरी बिग जंप। नॉर्मली होता है कि 10%, 20% ज़्यादा, ये तो 7 टाइम्स ज़्यादा है, 700% ज़्यादा है। तो इसमें गेम चेंजर है ये साल जो है हमारा। मंशियात में शामिल मुख्तलिफ अशिया जो स्मगलिंग के जरिए मुल्क की सरहदों में बल्कि नौजवान नस्लों के रगोपे में दाखिल की जा रही हैं, इनमें हीरोइन, भंग, चर्स, अफयूम तो सब जानते हैं, लेकिन अब सरहद पार से ऐसे ऐसे मुहलिक नशे भी लाए जा रहे हैं जिनसे अभी आम आदमी बिल्कुल वाकिफ नहीं। इनमें एक क्रिस्टल नामी नशा है। क्रिस्टल नशा नाक के जरिए किया जाने वाला एक ऐसा नशा है जिसे आग की तपिश से पिघलाकर सूंघा जाता है। गुटखा, जैसी डिमांड वैसी ही बड़ी सप्लाई के साथ इस 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर से अरबों रुपए का कारोबार ले उड़ती है। चंद ही सालों में गुटखे ने कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। एक तरफ नशावर चीजें मुआशरे में आम की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अवाम को तरक्की के नाम पर भेड़ चाल का शिकार किया जा रहा है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दीगर मसनूआत भी बड़ी तादाद में स्मगल होती हैं। अरबाब इख्तियार की सितम ज़रीफी के मुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत इंडस्ट्री लगाने के काबिल तो न हो सका, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दरामदाद और स्मगलिंग में खूब नाम कमाया। वो वाला माल जो आता है, वो जो बढ़ता से तुम जो आया था कराची, वो वाला माल कहाँ मिलेगा? ये सारा यही माल है, ये तो आता है, लेकिन ये किस तरह लाता है तुमको क्या पता है? नहीं पता है भाईजान, तुम तो एक ऐसी तो लाके दिखाओ हमको। वो तो सेटिंग होती है ना यार। सेटिंग किधर होते हैं आजकल? तो रईस शरीफ ने ऐसे किए ना कि सारा सब कुछ बंद किए हुए है, होटल बंद करके, इसलिए महंगा हो गया। महंगा एक चीज हमारे को, ये चीज देखो, एक स्प्लिट आपको 3,000 पे आता था, अभी 7,000 में आता है, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास 1 करोड़ का माल है, रास्ते में अगर पकड़े गए तो सबक वो भी है ना भाई, रिस्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की स्मगलिंग चाइना, कोरिया और अफगान ट्रांजिट के जमीनी और फिजाई रास्तों के जरिए की जा रही है। स्मगल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत में चार्जर लाइट्स,
LED, टीवी, इमरजेंसी लाइट्स, चार्जर्स, नए और पुराने मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन वगैरह शामिल हैं। कंपनी वो तो शिप का माल है, ये तो स्टिकर हम लगाते हैं। शिप मतलब बात करते हैं। अच्छा, ये बाहर सारी आता है, वो नॉन कस्टम पे डाला तो सारी बातें ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है, जिसपे स्टिकर हम लगाते हैं, क्योंकि स्टिकर निकालना पड़ता है ड्यूटी से बचने के लिए। ये कंपनी फीस होता है, ये कंपनी पे करती है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं आता है, ये डायरेक्ट कंपनी उठाती है, कंपनी खुद लेन देन करती है, कंपनी से हम उठाते हैं, ये हम खुद। तो ये स्टिकर आप लगाते हो? ये स्टिकर हम लगाते हैं। गिरफ्त टीम ने स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की फरोख्त के लिए जैक्सन मार्केट का रुख किया। जैक्सन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स की कीमत उनकी असल कीमत से सिर्फ 35 से 40% होती है। इतनी कम कीमत होने की वजह सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज की अदम अदायगी है। वी आर फाइंडिंग वेज इनटू आवर मार्केट्स अभी भी, लेकिन वो बहुत कम रह गया था। लेकिन इस पर अभी भी मार्केट्स में पड़ा होगा, आई डोंट डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस, लेकिन वो को जो पहले था उसकी निस्बत अब मेरा ख्याल है कि 70-80% हमने कम कर दिया। तो ये इट्स अ बिग अचीवमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी आर गेनिंग स्ट्रेंथ, और ना सिर्फ स्मगलिंग के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। और ये जो कोई अगले साल अल्लाह करे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं कहूँगा आप बताएं जी क्या इस वक्त मौजूद है कि नहीं मार्केट में। बहुत कम हो गया। जहां एक तरफ महंगे मोबाइल फोन्स स्टेटस सिंबल हैं, दूसरी तरफ इंपोर्टेड गाड़ियां भी इसी फैशन के तहत स्मगल होकर पाकिस्तान में वारिद होती हैं। जापान और दुबई से आने वाली गाड़ियां अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते स्मगल की जाती हैं। स्मगलिंग शुदा गाड़ियां मुकम्मल हालत में और कभी 2 हिस्सों में तकसीम करके लाई जाती हैं। गाड़ियों की स्मगलिंग की एक बुनियादी वजह दरामदात पर हद से ज्यादा ड्यूटी का आयद किया जाना है। वैसे भी काली भीड़ों की मौजूदगी में किसी भी गैर कानूनी गाड़ी की कानूनी कागजी कार्रवाई करवाना कोई मसला नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख का उसूल अपनाते हुए हर सिया को सफेद करवाना मामूल की बात है। काली भीड़ों की जादूगरी का कमाल है कि मुल्क के तूल अर्ज में दौड़ती हुई हजारों गैर कानूनी गाड़ियाँ कानूनी दस्तावेजात की सनद रखती हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। किसी किस्म का गफलत का मुजाहरा ना हो। हम बिल्कुल जो निशानदही जिस मुकाम की दी है उस पर विदिन 10 मिनट्स पहुँच रहे हैं। गिरफ्त टीम को कस्टम कलेक्ट्रेट ऑफिस हैदराबाद की जानिब से ऑफिशियल इत्तला मिली कि स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई है। गिरफ्त टीम जो कि पहले ही स्मगलिंग माफिया को बेनकाब करने में सरगर्म अमल थी, फौरी तौर पर कराची से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। सबसे पहले पहुंचे कस्टम ऑफिस हाउस हैदराबाद, जहां कस्टम ऑफिसर से मुलाकात हुई। कस्टम हाउस हैदराबाद को उनके खुफिया जराये से इत्तला मौसूल हुई थी कि कराची से स्मगल शुदा सामान की एक बहुत बड़ी खेप अंदरूने सिंध मुंतकिल करने के लिए रवाना की गई है। इस सिलसिले में कस्टम कलेक्टर ऑफिसर आगा साहब ने तफसीलात बताई। वेरियस तरीकों से आते हैं ये, कुछ जो है वो अफगानिस्तान पहले ले जाए जाते हैं और फिर वहाँ से जो पोरस बॉर्डर है उस पर वो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ छोटे छोटे कंसाइनमेंट के तौर पे बाय रोड भी आते हैं, समुद्री रस्तों के जरिए भी आते हैं लॉन्चेस? नहीं, लॉन्चेस के जरिए नहीं आते सर। ये बाय रोड ही जो ट्रांजिट के जरिए सामान जाता है अफगानिस्तान की जानिब, फिर वहाँ से ये बहुत सी पोरस जगह हैं छोटी छोटी सी, वहाँ से वो छोटी छोटी मकदार में फिर आता है, फिर उसको यहाँ पर ला के कुछ जगहों पर छोटी छोटी मकदार को इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके ज़्यादा कर लिया जाता है और फिर वो मुख्तलिफ हाईवेज पर मुख्तलिफ जगहों पर कस्टम ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ मौजूद है। और अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर्स भी हैं कस्टम हाउस में, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनकी तैयारी कैसी है, इत्तलात क्या है, कब की है, लोकेशन ज़्यादा कहाँ से चांस है कि ये सप्लाई की जाएगी। इंफॉर्मेशन हमारे पहुँच गई है और इंशाल्लाह ये जाम शुरू या सुपर हाईवे पे आसपास कहीं भी वो लोकेट हो जाएगी गाड़ी। हमारे पैकेट्स पहुँची हुई है, पीछे स्टाफ हमारा काम कर रहा है उसके लिए, और इंशाल्लाह हम भी नाका लगा के उधर खड़े हुए हैं।
स्टाफ हमारा, और इंशाल्लाह पकड़ लेंगे आगे। अगर हम स्मगलर ऑन द स्पॉट उनको अरेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर हम FIR लॉन्च करते हैं और उनको जो है रिमांड में लेते हैं। जाकर रिमांड में लेने के बाद हम इंक्वायरी कंप्लीट करके उनको जो है चालान कोर्ट में पेश करते हैं और उसके बाद जो उनको फाइनल चालान करके उनको जो है जेल भिजवाते हैं। उसके बाद जो प्रोसीडिंग कोर्ट की चलती रहती है उसका जो भी आउटकम आता है वो हमें बोर्ड ये अपना स्पेशल कोर्ट इंटीमेट करती है, जो कस्टम की स्पेशल कोर्ट्स हैं। कुछ रोज पहले जो स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उसमें उनकी जानिब से इतना शदीद रिस्पॉन्स आया था कि कस्टम एहलकारों को चारों तरफ से घेर कर इन पर शदीद फायरिंग की गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार शेख शहीद भी हुए थे। और उसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने इनके साथ ताउन किया था और उन स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया था। ऑफ कोर्स के एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके लिए हाईवे यूज़ होगा, सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे। तो दोनों जानिब मुख्तलिफ मकामात पर कस्टम्स के पिकेट्स लगी हुई हैं जो कि गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहे हैं और जो इस यकीन के साथ वहाँ पर मौजूद है कि इन स्मगलर्स को पकड़ लिया जाएगा। कस्टम अमले की जानिब से स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए रवानगी की भरपूर तैयारी जारी थी। हम इन्हें फॉलो करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं और हमारे साथ कस्टम एहलकार और इनके मुसल्लह जवान हमारे साथ जाएंगे। स्मगलिंग की माल बरदार वैन का वक्त और रूट फिक्स नहीं था, या यूं कहिए कि माफिया अपने तरीक़ेकार में फर्क ला सकती थी, लिहाजा कस्टम अमले ने हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी लगवा दी थी। हम फॉलो कर रहे हैं कस्टम की टीम को। दौरान सफर कस्टम ऑफिसर वायरलेस पर स्नैप चेकिंग अमले से मुसलसल राब्ते में थे और हिदायत का सिलसिला जारी था। किसी किस्म का गफलत का मुजाहरा ना हो। हम बिल्कुल जो निशानदेही जिस मुकाम की गई उस पर विदिन 10 मिनट्स पहुंच रहे हैं। गाड़ी को अपनी नज़र में रखें और गाड़ी को जो है थोड़ा दूर से फॉलो करें ताकि उनको शक ना हो कि हमारी रेकिंग हो रही है। ओवर। स्नैप चेकिंग कोई मामूली अमल नहीं। माजी में स्नैप चेकिंग के दौरान जानलेवा वाकयात की तवील फहरिस्त मौजूद है। स्मगलर अपने आप को गिरफ्त में आता देखकर एहलकारों की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। और इस वक्त मुख्तलिफ जगह पर ये चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसका कस्टम की जानिब से चेक किया जा रहा है। जी गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? लाड़का कहाँ जाएगा? कराची। और इस वक्त बस के अंदर भी गए कस्टम एहलकार। सामान को चेक करें और जो तुम्हारे पास जो निशानी है उसकी बंदे की उसको भी खास तौर पर चेक करें। और ये भी देखें कोई कंसील ना हो, अंदर अगर कोई बजा कर देखे, कोई जो है छत वगैरह बजा कर देखे, कंसील कोई चीज ना की गई हो, अच्छी तरह साइडों को इनको बजा कर देखें। मतलब गाड़ी में तो कुछ भी नहीं मिला। ये हमने शक की बुनियाद पर इस गाड़ी को रोका था, शायद हमारा मतलूबा शख्स या मतलूबा सामान इस गाड़ी में होता, लेकिन हमारे जो अमले ने बिल्कुल चेक किया और कंसील्ड अगर कोई चीज़ होती वो भी हमने चेक किया तो इसमें हमें कुछ नहीं मिला। इंशाल्लाह हम दूसरी गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं तो हमारी मतलूबा गाड़ी उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। सलीम चन्ना साहब भी यहाँ पर मौजूद है, ये सुप्रीडेंट है और ASO है, इंचार्ज है। चन्ना साहब, चेकिंग तो मुख्तलिफ पॉइंट से आप लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये मतलूबा गाड़ी पकड़ी नहीं गई। नहीं, इंशाल्लाह जो है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो है इंशाल्लाह गाड़ी पकड़ी जाएगी। और हम जब भी रोड पे खड़े होते हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है हमारे कलेक्टर के साहब से के तरफ से या हमारे ADC साहब के तरफ से, तो इंशाल्लाह उसमें जो है हमें कामयाबी होती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो है स्मगलिंग हो रही है जिसमें मंशियात भी है, गुटखा भी है और दूसरे जो है मुजर है सामान भी है। एक और गाड़ी को रोका गया है कस्टम एहलकारों की जानिब से। खासी देर से मुख्तलिफ गाड़ियों को रोक कर ये वेरिफिकेशन का और चेकिंग का सिलसिला जारी है और ये अलर्ट है। जी, जो इतना है वो वैन है और इंशाल्लाह जो भी वैन आएगी हम उसे पकड़ेंगे, देखेंगे, माइन्यूटली चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो हम उसे छोड़ेंगे। और अगर उसमें से कोई मतलूबा सामान निकलता है जो कि गैर मुल्की है या कस्टम बैंड आइटम है तो उसे हम जो है सीज करेंगे और अपने वेयर हाउस में जमा करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कि कस्टम हुकाम ने स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। इस वक्त ये गाड़ी नहीं रुकी है, ये गाड़ी नहीं रुकी है, ये फायर हुआ है। पाकिस्तान कोच को रोकना है, हैदराबाद की तरफ से आएगी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान कोच की, तो पाकिस्तान कोच को हमने जो थोड़ी चेक करना है। उधर रोड पे
करना है, पैसेंजर को भी चेक करना है। पाकिस्तान कोच किस गाड़ी में लिखा हो सकता है? ये कोई कोच है, कोई बड़ी बस है क्या? ये मुसाफिर कोच है, कराची टू मीरपुर खास इसका रूट है। तो हमें इसमें भी कुछ इत्तलात मिली है कि इसके अंदर जो है कुछ जो है इस तरह की जो है स्मगलिंग वगैरह हो रही है। तो इसको भी आज हम चेक करते हैं, देखते हैं इसमें अगर कुछ हमें मिल जाए। इस वैन को रोका जाए और माइन्यूटली चेक किया जाए। इस वैन को भी रोका गया है, इस वैन को भी चेक किया जा रहा है। क्या है इसके अंदर? अच्छा, इनसे कंफर्म करें पैसेंजर से, ऐसा ना हो इसमें कुछ और हो। ये पैसेंजर्स के बैग्स और पैकेट्स भी चेक किए जा रहे हैं और जो क्लियर है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जब चेकिंग होती है और इंफॉर्मेशन के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ऑफकोर्स के चेक तो सबको करना पड़ता है और चेकिंग की गई है और ये वैन भी क्लियर करार पाई है। स्नैप चेकिंग जारी थी कि इस दौरान इन्फॉर्मर जो कि स्मगल शुदा माल बरदार वैन के ताक़ुब में था की जानिब से कस्टम ऑफिसर को इत्तला मिली कि वैन ने अपना रूट बदल लिया है और अब वो दूसरे रूट पर जा रही है। इन्फॉर्मेशन आई है कि वो गाड़ी वहाँ से दूसरी जगह से गुजर रही है। हमारे पिकेट ने बताया कि आप कोटखाल रोड पे पहुँच जाओ, रूट चेंज, ये रूट चेंज करते हैं जो कर दिया रैकिंग पे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि रूट चेंज कर दिया है और वो दूसरी रूट से आ रहे हैं। तो उस रूट पे हम लोग जा रहे हैं ताकि पहले से नाका लगा दें। इनके पास इंफॉर्मेशन है, इनके सादा लिबास एहलकार जो फैले हुए रैकी पर थे उन्होंने कहा कि मुस्तकिल रूट चेंज करें। तो सेकंड जो इनके पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये कि खासी स्पीड में कि उन्होंने रूट चेंज किया और नजरों में आ चुके हैं जो लोग रैकी पर थे और अब यहाँ से तेजी से स्पीडली ये वहाँ की तरफ मूव करें ताकि उन्हें चेक किया जा सके। क्योंकि सादा लिबास में एक टीम, इनकी इंटेलिजेंस टीम जो रैकी पर है, जो फैले हुए हैं, उनकी अपनी एक नजर है ऑफकोर्स के और उनका कहना है कि मुस्तकिल रूट चेंज करते हुए आ रहे हैं। इनके इंटेलिजेंस एहलकार सादा लिबास में फैले हुए थे और उनकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जिस स्पीड में कस्टम वालों ने इस वक्त मूव किया है इससे साबित होता है कि अब इस वक्त इनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि किस रूट से, किस लोकेशन से गाड़ी गुजर रही है और शायद ये गाड़ी नजरों में भी आ चुकी है। इत्तला मिलते ही आनन फानन में कस्टम अमला गाड़ियों में सवार होकर दूसरे रूट की जानिब रवा दवा हो गए। जहाँ की इनके पास ऑथेंटिक इत्तला है और हम इन्हें फॉलो करें, हमें थोड़ा सा पीछे रहना होगा ताकि सिक्योरिटी के हवाले से कोई इश्यूज ना आए, ना इनके काम में खलल पैदा हो, ना हमें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन हम साथ साथ इन्हें फॉलो भी करते रहेंगे कैमरे से भी और देखते रहेंगे। इस वक्त लोग फैल चुके हैं, ऑफिसर्स भी नीचे आ चुके हैं और एहलकारों ने भी पोजीशन ले ली है। निशानदेही किए गए मकाम पर पहुंचकर कस्टम अमले ने फौरी तौर पर नाकाबंदी कर दी। सारा अमला मुतहर्रिक और मुस्तैद आने वाली गाड़ियों पर नजरे गाड़े खड़ा था। मुश्तबा गाड़ियों को रोका जाने लगा। मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। दूर से एक वैन आती दिखाई दी। एहलकारों ने वैन ड्राइवर को रुकने का इशारा दिया लेकिन वैन ड्राइवर करीब आकर रुकने की बजाय मजीद तेज रफ्तारी के साथ फरार हो गया। इस वक्त ये गाड़ी नहीं रुकी है, ये गाड़ी नहीं रुकी। इस बात का कभी इम्कान था कि मुश्तबा गाड़ी की तरफ से फायरिंग की जाए। कुछ देर पुलिस की गाड़ियां ताक़ुब में रही लेकिन जल्द ही मुश्तबा वैन को रोकने में कामयाब हो गयी। ये फायर हुए, उस गाड़ी को रोक लिया गया है, वो उतर के भाग रहे हैं। वैन के रुकते ही दो कारिंदे कार से उतरकर कच्चे की जानिब दौड़े और कस्टमर का इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे भाग रहे और ये आगे की जानिब गए। इन्हें पकड़ लिया गया, उस जानिब से भी कस्टमर कार भागते हुए आ रहे। इन दो लोगों को पकड़ा कस्टमर कारों ने। गाड़ी क्यों नहीं रोकी आप? गाड़ी में तुमने क्या है गाड़ी में? कहाँ से आया है? कहाँ से आया तू? सर कोचिया से। कौन है तेरे साथ? हो सर कुछ ये गाड़ी जो है हमें ये धोखा देकर भाग रहा था और जो है इसने बड़ी कोशिश की भागने की। ये दोनों गैर मुसल्ला है, इनको भाग के पकड़ा गया है। इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। क्या ये सब चेक करें? ये पाकिस्तान में रेंड है ये और हमारी नौजवान नस्ल ज़्यादातर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है और जिसकी बिना पर जो है हमारी नौजवान नस्ल जो बिगड़ रही है। क्या है? गुटखे की, पान पराग की। ये देखिए, हाँ इसमें खुशबू आ रही है। देखो आप देखें। हाँ पान पराग की स्मेल। इसमें जो है इंडियन ओरिजिन गुटखा है जिसको ऊपर सख्त पाबंदी है। इसको हथकड़ी लगाओ। वैन में बड़ी तादाद में स्मगल शुदा गैर मुल्की शीशा नोशी का सामान, भारतीय खुश गुटखा, तंबाकू नोशी और दीगर अशिया भरी हुई थी। इसको ले चलते हैं, अभी हम इसको लॉकअप करेंगे और ये सामान जो है हम अपने वेयर हाउस में जमा करेंगे। इसे जो है डिटेंशन मेमो देंगे। गिरफ्तार कारिंदों समेत तहवील में ली गई वैन स्मगलिंग शुदा माल को थाने रवाना कर दिया गया।
इस वक्त ये जो माल जब्त किया गया है ये सरकारी माल खाने में जमा करवाया जा रहा है और ये लोग लेकर आ रहे हैं ये माल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्मगलिंग का सारा मंजरनामा बेखबरी में हो रहा है। पाकिस्तान कस्टम्स सरहदों से गैर कानूनी दरामदात की निगहबान है। पाकिस्तान कस्टम ने पिछले साल 1 अरब रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि रवां साल उनकी जानिब से 7 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जा चुका है। ये इंतहाई हौसला अफजा सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो कवी इम्कान है कि मुल्क के खुदादाद को स्मगलिंग जैसी लानत से छुटकारा मिल जाए। FC हमारा साथ दे रही है, मुकम्मल तौर पे साथ दे रही है। वो अल्लाह करे कि इसी तरह जारी रहे। हमने साल का टारगेट पूरा कर लिया है एंड दैट रनिंग टू बिलियन एंड बिलियंस ऑफ रुपीस। ये पूरे साउदर्न रीजन की बात कर रहा हूँ और जो मेन है जो 70-80% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो ये सारा पूरा हो रहा है, तो गेम चेंजर साल है। स्मगल शुदा मसनूआत मुल्क की बड़ी बड़ी मार्केटों और थोक बाजारों में बआसानी दस्तयाब हैं। लाहौर की शाह आलम और पान मंडी, कराची का जोड़िया बाजार, सोहराब कोट, कागजी बाजार, रावलपिंडी का ननकारी बाजार, मुल्तान का कुक बाजार स्मगल शुदा मसनूआत खुलेआम फरोख्त में बदनाम है। स्मगलिंग के सारे मंजरनामे में मफाद परस्त थोक के व्यापारियों का भी जालमाना किरदार है, जो स्मगलिंग शुदा अमवाल की खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई करते हैं। मार्केट में मौजूद रजिस्टर्ड अशिया के नर्ख स्मगल शुदा अशिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में स्मगलिंग का माल अंधे के लिए 2 आंखों की निस्बत है। सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में हासिल होने वाला सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, लेकिन स्मगलिंग माफिया की तिजोरी में जा रहा है। मेरे अपने ख्याल में कि स्मगलिंग में फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका सबसे बड़ा रोल है। उस रोल को निभाने के लिए अगर हम 500 अरब रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, आज हम डबल सैलरीज इंसेंटिव, ये नहीं कि हम इंसेंटिव नहीं दे रहे। FDR में आपको भी पता है कि सैलरीज का जो इंसेंटिव है वो है कि 1 बेसिक एडिशनल है, इनामात हैं, हर चीजें हैं। आप बताएं मुझे, हर पकड़ी हुई गाड़ी को वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके जैसे कोई स्मगलिंग कर रहा है। तो ये सब चीजें मुराद हैं। माहौल जो है वो मेरे अपने ख्याल में इतना बुरा नहीं है। सिर्फ काम करने वालों को रिलीजियसली डेडिकेटेड होना चाहिए। यहाँ तो कानून के मुताबिक काम करें, यहाँ मजहबी एक रिलीजियस डायरेक्शन के मुताबिक काम करें, आखिर किसी फलसफे पे काम करें, मगर आखिर में बात को क्लोज इस तरह हम करेंगे कि ये सब डायरेक्शन पॉलिटिकल इकोनॉमी में ऊपर से आती हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ गुड और बैड ऊपर से आता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चीन, अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान की सरहदों से मुल्हिका मार्केटें सरकारी तवज्जो की तालिब है। जब तक माशी लुटेरों की सरकूबी को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त टीम मुल्की खजाना लूटने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। आप हमें अपनी राय साझा कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।